जन शिक्षण संस्थान आगरा द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण टीओटी का समापन शुक्रवार को यूथ हॉस्टल में संपन्न हुआ, जहां एनएसटीआई कानपुर से पधारे मुख्य प्रवक्ता वीके शर्मा ने प्रशिक्षकों को योजना की बारीकी से जानकारी देते हुए बेरोजगारों से जन शिक्षण संस्थान से जुड़ने का आह्वान किया। तो वहीं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय शर्मा ने सभी प्रशिक्षकों को योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस तरह से हुनरमंद बनाने के साथ ही उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया जाए, इस पर जोर देने की बात कही। कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सभी शिक्षकों ने जन शिक्षण संस्थान की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से आगरा में अब घर बैठे बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने वाली यूपी ही नहीं बल्कि देश में जन शिक्षण संस्थान का पहला स्थान है। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए एनएसटीआई कानपुर से आए मुख्य प्रवक्ता वीके शर्मा एवं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय शर्मा ने कार्यशाला की जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक बेरोजगार संस्था से जुड़कर कार्यक्रमों का लाभ लें। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई कानपुर से मैं आया हुआ हूँ और यहाँ जो 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है इसमें क्या बताया बच्चों को? हाँ, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ये चूँकि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत क्या है, जो यहाँ के ट्रेनर्स हैं इनके जो नए पाठ्यक्रम लागू हुए हैं उनके बारे में क्या है, एनएसक्यूएफ से संबंधित सारी जानकारियाँ, एनएसक्यूएफ क्या है, एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम क्या होते हैं, उनमें कैसे पढ़ाया जाता है, उनकी बारीकियाँ क्या हैं और उनके अंदर जा कर के जो लर्निंग आउटकम, ट्रेनिंग आउटकम उसको फॉलो करते हुए बच्चों का किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करने के तरीक़े के बारे में, पारदर्शी मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर जब पढ़ाने जाता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एडल्ट बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जेएसएस के अक्सर करके जो भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो उनको पढ़ाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब पढ़ाने जाते हैं या पढ़ाने के बाद अगली क्लास में क्या क्या तैयारियां करके जानी चाहिए और किस तरह से हम क्या उनको एक प्रभावी पढ़ाई दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो पुराने पैटर्न पे पढ़ाते हैं उस पैटर्न को छोड़ करके इनको दृश्य एवं श्रव्य माध्यम की उपयोगिता के बारे में बताया कि दृश्य एवं श्रव्य माध्यम की उपयोगिता से कैसे हम प्रभावी पढ़ाई कर सकते हैं। योजना अच्छी चल रही है सरकार की, इसके बाद भी आज भी जो है बेरोजगार दूर है योजनाओं से। जी क्या एक्चुअली सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए जैसे ये वर्कशॉप जन शिक्षा संस्थान इस मामले में बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार का कौशल विकास एवं जनशिक्षा मंत्रालय योजनाएं बना रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि जन शिक्षा संस्थान को भी बहुत अभी जल्दी में ही हमारे मिनिस्ट्री के अंदर में लाया गया है और लगभग इनको ऐसी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि ये सुदूर गांव तक पहुँचे और उन तक क्या है अपनी जो भी एक कार्य करें उसको पहुँचाएँ। और क्या कोशिश हमारे मंत्रालय की और जन शिक्षा संस्थान की यही है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। देखिए, आज इस टीओटी ट्रेनिंग का दूसरा दिवस है और अभी तक जो सेशन चले हैं उसमें जो एनएसटीआई कानपुर से हमारे इंस्ट्रक्टर शर्मा साहब आए हैं, वीके शर्मा साहब, इन्होंने प्रशिक्षकों के ये संदेश दिया है कि आप सबसे पहले कोई भी प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसको देने से पहले आपके जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, उनके मानसिक स्तर को पहचानें और एक बार आप उनके मानसिक स्तर को पहचान लेंगे, उनके मानसिक स्तर पर पहुंच करके फिर आप उनका उन्नयन करिए। ऐसा नहीं कि आपको जो करिकुलम में लिखा है वो आपको ट्रेनिंग देना है, आपने दे दिया, आप उसके मानसिक स्तर को जानिए पहले, ये किस स्तर का है, उस स्तर पर से उसको उठा करके लाइए, तब उसको ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण है जो आप दे रहे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल का विकास कर रहे हैं, उसका सही फ़ायदा उसको तब मिलेगा। एक चीज़ तो ये बताइए। दूसरी, आज के दौर में जैसे कोविड के बाद से एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारे ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे, तो उस समय एक ऑनलाइन टीचिंग बहुत तेज़ी से उभर के आई थी और ऑनलाइन टीचिंग में कुछ ऐप ऐसे एकदम से आए, गूगल ऐप, जिसका उसका सर ने बताया सबको कि आप अपने सेंटरों पे आप अपने अपने लाभार्थियों का ग्रुप बना करके आप अपने को एक आईडी बना करके गूगल मीट करके भी कर सकते हैं।
तो उसके माध्यम से हम उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो वो एक चीज़ सर ने बताई है। तो इस तरह से प्रशिक्षण के बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने तरीके। बेरोजगारों से कुछ कहना चाहेंगे इस सब? बेरोजगारों से देखिए, हमारे हितग्राही जो होते हैं वो अल्प साक्षर, नव साक्षर, स्कूल ड्रॉप आउट इस तरह के होते हैं, निराक्षर भी होते हैं। तो उनको एज सच कोई रोजगार तो स्वरोजगार और वेज एम्प्लॉयमेंट यही संभव होता है इस प्रशिक्षण को लेने के बाद। और एक बार इस प्रशिक्षण को लेने के बाद जब वो इक्विप हो जाते हैं तो वो अपना धनोपार्जन अपने स्तर पर और एक छोटे परिवार का धनोपार्जन कर सकते हैं। ऐसे हमारी सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं, पोर्टल पे पड़ी हुई हैं। करीब 30 to 40% हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है हमारे सर्टिफिकेट धारकों को। और अब मिनिस्ट्री चूँकि इस जन शिक्षण संस्थान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है तो उससे हमारे हितग्राहियों का फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट में भी हो रहा है, उनका एक्सेप्टेंस सब जगह बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा स्कोप है। इसी तरह अन्य संस्थाएं भी केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम को ईमानदारी से आगे बढ़ाएं और तो निश्चित ही आगरा के साथ साथ पूरे देश को बेरोजगारी से राहत मिलेगी। अगर भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।